ऊप का एक कॉन्सेप्ट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। और ऑपरेटर्स बने किस लिए हैं? हमारी नेटिव डेटा टाइप्स पर काम करने के लिए। जैसे प्लस का ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई का, लेस देन का, ये सब अगर हम लिखते हैं प्लस बी, बी मल्टीप्लाई बाय सी या ए लेस देन बी, तो खुद ब खुद काम करते हैं, यानी इनका कोडिंग ऑटोमेटिकली कंपाइलर के अंदर एडेड है। हाउएवर ये जो ऑपरेटर्स हैं ये नहीं जानते कि हमारी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स पर या ऑब्जेक्ट्स पर किस तरह से काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखें क्लास obj1 obj2 और इनको प्लस करें या इनको कंपेयर करें, तो ये आपके ऑपरेटर्स नहीं कर सकते। इस काम के काबिल बनाने के लिए ऑपरेटर्स को आपको एडिशनल कोड लिखना पड़ता है, इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। जैसे कि आगे लिखा गया कि हम चाहते हैं कि हमारे नेटिव डेटा टाइप्स की तरह ही हमारे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स पर भी हमारे ऑपरेटर्स काम करें। यानी हम लिखें a प्लस बी, तो ये कॉम्प्लेक्स क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स a और b ऐड हो जाए, या हम लिखें a मल्टीप्लाई b बाई b, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए। इसकी ओवरलोडिंग की मदद से हम क्या करते हैं कि ऑपरेटर की फंक्शनलिटी अपनी क्लास में ऐड करते हैं, और इस फंक्शनलिटी को ऐड करने के लिए ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, यानी कोड लिखना पड़ता है, इसका फंक्शन बनाना पड़ता है, और इसके लिए एक स्पेशल कीवर्ड ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, और उसके साथ सिंबल यूज़ किया जाता है उस ऑपरेटर का जिसको ओवरलोड करने जा रहे हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली फंक्शंस ही होते हैं जो कि डिफर करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स की तादाद में, अपनी रिटर्न टाइप्स में, और आर्ग्यूमेंट्स की डेटा टाइप्स की डिफरेंस में। और एक और फ़र्क ये है कि इनका जो नाम है वो स्पेसिफिक फॉर्म लेकर बन जाता है, जैसे कि ऑपरेटर प्लस, ऑपरेटर सबस्क्रिप्ट। और ओवरलोडिंग का बेसिकली जो फ़ायदा है हमें, या गोल है, या कह लें कि जो सबसे बड़ा हमें एडवांटेज है वो क्या है कि ये हमारी नोटेशंस को कंसाइज कर देती है। जैसे कि दो लाइनें सेम काम कर रही हैं यहाँ पर कोड की, एक रेड से लिखी है और एक ब्लू से। रेड वाली क्या कर रही है कि ऑब्जेक्ट 1 की मदद से ऐड का फंक्शन कॉल कर रही है, और ऑब्जेक्ट 2 के इसमें आर्ग्यूमेंट के तौर पर पास कर रही है, यानी कर क्या रही है, दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रही है, और रिजल्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट 2 में स्टोर कर रही है। अब निचली लाइन लिखें, कितनी आसान और नेचुरल लगती है कि हम सिंपली लिखते हैं ऑब्जेक्ट 2 प्लस ऑब्जेक्ट 1, यानी दोनों ऐड हो जाए और रिजल्ट जो है ऑब्जेक्ट 2 में चला जाए। अब ये प्लस का ऑपरेटर क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स पर, हमारे बनाए गए ऑब्जेक्ट्स पर काम करने के लिए नहीं बना, इसलिए इसको इस काबिल बनाने के लिए जो कोड लिखना पड़ता है वो ओवरलोडिंग कहलाती है। ओवरलोडिंग की कुछ रिस्ट्रिक्शंस और रूल्स हैं जो पहले देख लेते हैं। इनमें यह है कि ऑपरेटर किस तरह से एक्ट करता है किसी बिल्ट इन डाटा टाइप पर, जैसे इंट पर, फ्लोट पर, चार पर, उस तरीके को हम नहीं बदल सकते कोड करके। ना ऑपरेटर की प्रेसिडेंस बदल सकते हैं, ना उसकी एसोसिएटिविटी बदल सकते हैं, ना ही हम नंबर ऑफ ऑपरेंड्स बदल सकते हैं। अगर एक ऑपरेटर 2 पे काम करने के लिए बना है ऑपरेंड्स के, जैसे प्लस का ऑपरेटर है तो वो 2 पर ही करेगा, और नए ऑपरेटर्स भी नहीं क्रिएट कर। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास स्लाइड है जिसमें टेबल्स हैं दो, एक में वो ऑपरेटर्स हैं जो ओवरलोड हो सकते हैं और एक में वो जो नहीं हो सकते। और ओवरलोडिंग फंक्शन को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तो बेसिकली कैसे पहचानी जाती है। नाम सेम है लेकिन काम जो है वो भी सेम है, लेकिन तादाद किसकी फ़र्क है, या तो आर्ग्यूमेंट्स की तादाद फ़र्क है, या उनकी डाटा टाइप फ़र्क है, या उनकी रिटर्न टाइप फ़र्क है, जैसे कि ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स की यहाँ मिसाल दी गई है। बिल्कुल वैसे ओवरलोडेड ऑपरेटर्स जो है, यहाँ पे 3 लाइनें कोड की लिखी हुई हैं कि इसमें डिवीजन का ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, कॉल हो रहा है वो फंक्शन, और कर किसको डिवाइड रहा है, 2 नंबर्स को, लेकिन पहली दफ़ा में एक इंटीजर और एक फ्लोट को, दूसरी में 2 फ्लोट्स को, और तीसरी में 2 इंटीजर्स को कर रहा है। और ये तीनों दफ़ा ही डिफरेंट फंक्शन इस वजह से कॉल हो रहा है, जो कि नाम उन सब का डिवीजन ही है, ऑपरेटर स्लैश ही है, लेकिन काम जो है वो तीनों का डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पर कर रहे हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ये इसको देख लें। अब यहाँ पर सिंटैक्स लिखा हुआ है कि आप लिखते कैसे हैं इस कोड को। इसमें डाटा टाइप होती है जो रिटर्न टाइप होती है, ऑपरेटर का कीवर्ड होता है, फिर ऑपरेटर का सिंबल होता है, उसके बाद आपके पास ब्रैकेट में वो आर्ग्यूमेंट होता है जिसको आप सेकंड पैरामीटर कहते हैं। इसमें आपके पास 4 एग्जांपल्स अब आगे आएंगे जिसमें माई क्लास एक क्लास बनी हुई है, इसमें एक प्लस का ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड हो रहा है कि उसके ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सके। यहाँ पर हमने किया क्या है कि पहली वाली एग्जांपल में कि 2 इंटीजर्स बनाए हैं और एक ऑब्जेक्ट बनाया, हम ऑब्जेक्ट में इंटीजर को ऐड करके रिजल्ट को इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं। दूसरा केस देखें तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहे हैं और उनका रिजल्ट इंटीजर में पुट कर रहे हैं। इसके लिए जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ऊपर सिग्नेचर में वो क्या है कि ऑपरेटर का जो फंक्शन है वो ब्रैकेट में पैरामीटर जो ले रहा है वो पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट है, जबकि रिटर्न एक इंटीजर को कर रहा है। तीसरी केस में देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो 2 ऑब्जेक्ट्स जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर, यानी एक ऑब्जेक्ट और इंट ऐड होकर एक ऑब्जेक्ट में पुट हो रहे हैं। तो इस केस में आपके पास रिटर्न जो हो रही है चीज़ वो क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट। चौथे केस में देखें तो हमारे पास तीनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी इनपुट पैरामीटर भी जो जा रहा है, आर्ग्यूमेंट जो जा रहा है वो भी ऑब्जेक्ट है, और जो रिटर्न हो रहा है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो जो लाइन बनी कोड की वो बनी ऑब्जेक्ट 3 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2।
सो ये आप देख रहे हैं कि आपने देखा कि किस तरह की फंक्शन कॉल होगी तो वो किस तरह के सिग्नेचर से बिलोंग करेगी। तो कंपाइलर जो है वो आर्गुमेंट्स की टाइप को या फंक्शन कॉल को देख के पता लगाता है कि किस किस वाले फंक्शन को कॉल करना है। जैसे यहाँ पे आप देखें एग्जांपल दी हुई है, दो इंटीजर्स है v1 प्लस v2 किया तो पता चल गया कि जो प्लस फंक्शन कॉल करना है वो इंट्स वाला है। इसी तरह s1 प्लस s2 किया तो पता चल गया कि जो प्लस फंक्शन कॉल करना है वो फ्लोट वाला है। अब एग्जांपल एक एक्सटेंडेड देखते हैं एम्प्लॉय की क्लास की। आप एम्प्लॉय की क्लास देख रहे हैं अपने सामने, उसमें एम्प्लॉय की आईडी और उसकी सैलरी है, एक उसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, एक ऐड टू एम्प्लॉयज का फंक्शन है, एक ऑपरेटर प्लस है जो ओवरलोडेड ऑपरेटर है और इसके अलावा एक गेट सैलरी का फंक्शन है। अब हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इसमें ऐड टू का जो फंक्शन है देखिएगा ये क्या कर रहा है, ये सिंपली सैलरीज ऐड कर रहा है दो एम्प्लॉयज की और टोटल जो है वो रिटर्न कर रहा है। वही काम जो है, बिल्कुल वही काम जो है वो आपका ओवरलोडेड ऑपरेटर का फंक्शन भी कर रहा है। अब हम इनका यूज देखते हैं इन मेंबर फंक्शंस का। हमने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया और दो हमने इसमें यहाँ पर एम्प्लॉयज बना लिए, एक क्लर्क और एक ड्राइवर, और हमने फिर क्लर्क के लिए क्लर्क की मदद से ऐड टू का फंक्शन कॉल किया और हमने ड्राइवर को ब्रैकेट में पास किया। यानी हम करना क्या चाहते हैं, हम सैलरीज ऐड करना चाहते हैं क्लर्क की और ड्राइवर की, और जो रिजल्ट आए उसको हम सम में स्टोर करना चाहते हैं। दूसरी लाइन में हमने क्या किया, क्लर्क की मदद से ऑपरेटर का फंक्शन कॉल किया और पास किया ब्रैकेट में किसको, आर्ग्यूमेंट के तौर पर ड्राइवर को। यानी इन शॉर्ट हम क्लर्क और ड्राइवर की सैलरी ऐड करके सम में पुट करना चाहते हैं। एग्जैक्टली दोनों एक ही लाइनें एक ही काम कर रही है। अब तीसरी लाइन देखिए जो ज़्यादा सबसे आसान है, कर वो भी यही काम रही है। क्या कर रही है, क्लर्क और ड्राइवर को ऐड कर रही है और सम में रिटर्न कर रही है, और करेगी क्या, बेसिकली क्लर्क की सैलरी और ड्राइवर की सैलरी को ऐड करेगी और सम में रिटर्न कर देगी। जो लास्ट वन सिंटैक्स है ये सबसे ज़्यादा नेचुरल है, आज याद रखना भी आसान है और ये कंसिस्टेंट है। यानी ये जो तसलसल चला आ रहा है कि हमारे इंटीजर्स कैसे ऐड होते थे या फ्लोट्स कैसे ऐड होते थे, बिल्कुल उसी तरह ये हमारे ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड करने के काबिल है। मल्टीपल ऑपरेटर्स की बात करते हैं। ऑफर हमें रेफरेंस चाहिए होता है टू एन ऑपरेटर मोर देन वंस इन एन एक्सप्रेशन लाइक a प्लस b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू टोटल। अब ये एक बिग प्रॉब्लम है जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन्वॉल्व हो। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लर्क, ड्राइवर और सेक्रेटरी तीन एम्प्लॉयज है और एक सम नाम का वेरिएबल है और इसमें हम तीनों को जमा करके, तीनों की सैलरीज को जमा करके पुट करना चाहते हैं। तो हमारे हिसाब से होना क्या चाहिए, क्लर्क और ड्राइवर के लिए पहले प्लस का ऑपरेटर कॉल हो और जो रिजल्ट आए उसके साथ जो है वो सेक्रेटरी का जो है वो उसके साथ सेक्रेटरी के लिए का जो ऑब्जेक्ट है वो उसमें उसकी कैसे काम करता है। इसमें यह कि ऑपरेटर प्लस जो है वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ काम करता है। यानी क्लर्क ड्राइवर में ऐड होगा और रिजल्ट जो है वो एक डबल आएगा। अब जो डबल आएगा उसको सेक्रेटरी के साथ ऐड करना मुमकिन नहीं, क्योंकि सेक्रेटरी जो है वो एक क्या है, एम्प्लॉय डाटा टाइप या एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है। यानी आप एक डबल टाइप यानी एक बेसिक डाटा टाइप को एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के साथ ऐड करना चाह रहे हैं। लेकिन जो ऑपरेटर है वो तो सिर्फ एम्प्लॉयज को ऐड करने के लिए बना है, डबल या फाइनल क्या लिखा है यहाँ पर कि वी कैन नॉट ओवरलोड प्लस फॉर अ डबल। डबल एक नेटिव डाटा टाइप है। रियल सोल्यूशन क्या है कि मेक श्योर करें कि हमारा ऑपरेटर प्लस जो है वो कभी डबल रिटर्न वैल्यू ना करे या कोई नेटिव डाटा टाइप रिटर्न ना करे, बल्कि ऑब्जेक्ट में ही लपेट कर आंसर्स को रिटर्न करे या जो भी उसने कैलकुलेशंस किया उन्हें रिटर्न करे। एंड ऑपरेटर टू ऐड एम्प्लॉयज शुड ऑल्सो रिटर्न एन एम्प्लॉय। दिस इज योर दिस कि एम्प्लॉय, ये जो आपके पास यहाँ ब्लू से लाइन लिखी हुई है ये बेहतरीन है कि ऑपरेटर प्लस जो है वो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को ही लेता है और एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करता है। थोड़ा सा कोड तब्दील करेंगे, वो कैसे करेंगे कि अपने ब्रैकेट में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय का। अब यहाँ पर जो टोटल ऑब्जेक्ट बना है ना, ये वो है जो ये वो ऑब्जेक्ट है जो रिजल्ट लेकर जाएगा अपने अंदर पुट करके। जो खाली सैलरी लिखा हुआ है ये बिलोंग करता है पहले ऑब्जेक्ट से जब फंक्शन कॉल होगी, और जो एम्प डॉट सैलरी लिखा हुआ है ये ब्रैकेट में आने वाले ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है जो एक एक्सप्रेशन के इक्वल एक्सप्रेशन के राइट साइड पे होंगे, इन दोनों का जो रिजल्ट है वो पुट हो जाएगा टोटल ऑब्जेक्ट की सैलरी में और ये टोटल रिटर्न होगा। तो यहाँ पर आप देखिए अपने पास हमने तीन जो है चार बल्कि हमने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ क्रिएट किए हैं और यहाँ पर हमने लिखा है क्लर्क प्लस ड्राइवर प्लस सेक्रेटरी। तो होगा क्या कि क्लर्क और ड्राइवर जब ऐड होंगे तो जो वैल्यू रिटर्न करेंगे वो एक टेम्पररी एम्प्लॉय होगा टोटल नाम का, और उस एम्प्लॉय के अंदर फिर सेक्रेटरी की वैल्यूज़ को ऐड किया जाएगा। यानी पहली दफ़ा जब फंक्शन प्लस वाला कॉल होगा तो क्लर्क उसे कॉल करेगा और ड्राइवर को पैरामीटर के तौर पर लेके जाएगा और रिटर्न क्या करेगा, टोटल। और टोटल जो है वो जब वापस आएगा तो वो प्लस के फंक्शन को कॉल करेगा और पैरामीटर के तौर पर सेक्रेटरी को लेकर जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वो भी टोटल ही होगा, लेकिन दूसरा टोटल यानी ओवरऑल तीनों वैल्यू का टोटल। दैट्स ऑल।